योग दर्शन की 66वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग 27वें सूत्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 27वें सूत्र का केवल आरंभ हम लोगों ने किया है। हमने पिछली 2 कक्षाओं में ये जानने का प्रयास किया कि उस परमात्मा का मुख्य नाम क्या है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। ढेर सारे उसके नाम हैं, अनंत नाम हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा मुख्य नाम तो होगा उसका कि जिससे उसको बुलाया जा सके, जिससे उसको पुकारा जा सके, जो उसका वाचक हो। वाचक यानी जो उसका मुख्य नाम होता है, जिससे पुकारा जाता है, उसको वाचक बोलते हैं। तो हमने देखा था कि वो नाम कौन सा है, ओम नाम है, ओम। और वो ओम नाम बनता किस धातु से है, तो अव धातु से बनता है। और उस अव धातु के 19 अर्थ हम लोगों ने देखे थे, इन पर चर्चाएं की थी। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ तक वाप्ति तक हमने देख लिया था। ओम का अर्थ रक्षण होता है, क्षमा कीजिए, ओम जिस धातु से बना है अव धातु, उस अव धातु का एक रक्षण अर्थ होता है गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वामी, अर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, वाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भोग और वृद्धि। ये इतने सारे अर्थ हैं केवल किसके, अव धातु के। यहाँ तक हमने विस्तार से देखा, वाप्ति तक। जो लोग कक्षा में नए हैं वो ये सोच रहे होंगे जी ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रही, ये शब्द क्या लिखे हुए हैं, बड़े अजीब से शब्द हैं, कठिन है हमारे लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप केवल आज की जो व्याख्या यहाँ से शुरू होने वाली है, जो बातचीत हम यहाँ से शुरू करेंगे, आप वहीं से देखते रहिए बस। तो हम देख रहे थे कि परमात्मा पर ये अर्थ कैसे घटित होते हैं, परमात्मा के साथ हम कैसे भाव बना सकते हैं इन प्रत्येक शब्दों का। अब जैसे हम लोग उपासना करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का एक ये होता है कि हम ओम का जप करते हैं जी। और बताया भी जाता है हमारे यहाँ पे साधना में एक प्रक्रिया होती है कि हमको ओम का जप करना है या किसी मंत्र विशेष का जप करना है। तो जब हम जप करते हैं तो जप के साथ अर्थ की भावना की जाती है। अगर अर्थ नहीं चल रहा है और केवल शब्द का जप जप किए जाते रहें, उसका लाभ नहीं होता। लेकिन जब शब्द के साथ उसका अर्थ भी चले तो लाभ बढ़ जाता है। समझ में तो आता है कि चल क्या रहा है भीतर, नहीं तो केवल शब्द चल रहा है। मान लीजिए एक मंत्र मैंने बोला, ओम ये देवानाम यज्ञिया यज्ञियानाम मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः तेनो रासंता मुरुगाय मध्य यूयम पात स्वस्तिभिः सदानः। ऐसे करके मान लीजिए एक मंत्र है, कोई भी है, एक हमारे लिए नया मंत्र है। अब मंत्र तो पता है, लेकिन मंत्र का अर्थ हमको पता नहीं है, तो मंत्र के जप करने का, मंत्र के उच्चारण करने का कोई लाभ थोड़ी होगा। और मान लीजिए अर्थ भी पता चल गया, लेकिन साथ में भाव वैसे बने ना कि मंत्र में कहा क्या जा रहा है, तो भी कोई लाभ नहीं है। तो मंत्र चले, मंत्र के साथ में उसका अर्थ भी चले और अर्थ के साथ उसका भावना भी बने, तब लाभ होता है। और जो लाभ होता है वो अनुपम लाभ होता है, हमारे लिए बहुत ऊंचा लाभ मिलता है। फिर हमारी वो शिकायतें दूर होने लगती हैं कि उपासना में बैठते हैं, याद खूब ध्यान लगाते हैं, ध्यान नहीं लगता जी। यदि इस विधि से हम ध्यान करेंगे तो ध्यान बड़ी आसानी से लगने लगता है। तो आइए अब अगले अर्थ को देखते हैं। जब हम ओम शब्द का जप करते हैं तो एक अगला अर्थ जो हमारे भीतर चलना चाहिए वो है आलिंगन। ये भी एक अर्थ होता है आलिंगन। अब आलिंगन किस सेंस में है जी? सामान्य रूप से आलिंगन शब्द को हम जब देखते हैं तो हम तो यही मानते हैं ना कि मान लीजिए 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, एक ने दूसरे को गले लगाया, दोनों ने एक दूसरे के हृदयों को स्पर्श किया। पति पत्नी आपस में गले मिलते हैं, पिता पुत्र, माँ बेटा, माँ बेटी, ऐसे आपस में गले मिलते हैं, उस प्रक्रिया को आलिंगन कहा जाता है। यानी 2 लोगों का आपस में एक संबंध हो रहा होता है, जुड़ाव हो रहा होता है। आलिंगन मुख्य रूप से एक जुड़ाव के लिए कहा जाता है, ये हम सब लोग जानते हैं आलिंगन को। लेकिन यहाँ परमात्मा के सेंस में परमात्मा को आधार बना के हम इस आलिंगन का भाव कैसे बनाएं? अब परमात्मा ऐसा तो है नहीं कि सामने से आएगा भागता हुआ, दौड़ता हुआ, और इधर से हम भी दौड़ेंगे और परमात्मा को गले लगा लेंगे, जैसा हमको बचपन में कई बार कहानियां सुनाई गई, टीवी सीरियल्स में हमको दिखाया गया कि
सामने से भगवान दौड़े हुए आ रहे हैं और इधर से भक्त दौड़े हुए जा रहे हैं और उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया। वो सुदामा और श्री कृष्ण जी वाली कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी, जब वो मिलने जाते हैं उनसे, तो उनका आपस में क्या होता है, जब वहाँ बहुत दिनों के बाद मिलते हैं आलिंगन करते हैं एक दूसरे का। तो हमको भी ऐसा ही लगता है कि भगवान ऐसे ही कहीं होंगे और हम उनका आलिंगन कर लेंगे। लेकिन अभी पीछे हमने देखा है, काफी लंबे समय से चर्चा भी कर रहे हैं कि भगवान का कोई आकार थोड़ी होता है, भगवान का कोई रूप या भगवान का कोई इस प्रकार से स्वरूप कि वो आगे आके खड़े हो जाएंगे और हमको गले लगा लेंगे। हम बहुत भावुकता में कई बार ऐसा कह देते हैं कि भगवान आएंगे तो मैं गले लग जाऊंगा और बिल्कुल रो दूंगा और बिल्कुल न्योछावर हो जाऊंगा। एक एक भाव जैसा आता है कई बार हमारे भीतर। लेकिन भाव की अति में, अत्यधिक भावना में बह करके हम सिद्धांत को थोड़ा भूल जाते हैं कि भगवान ऐसे थोड़ी आएंगे सामने से, आलिंगन ऐसे थोड़ी करेंगे। तो यहाँ आलिंगन का मतलब दूसरा है। कैसे समझें आलिंगन को, और जप करते समय, ध्यान करते समय, उपासना करते समय इस आलिंगन का भाव कैसे बनाएं। तो हमारा और परमात्मा का संबंध क्या है वो देख लें, बस बात पकड़ में आ जाएगी। परमात्मा का और हमारा संबंध है व्याप्य व्यापक भाव, यानी व्याप्य और व्यापक संबंध है हम दोनों का। ये क्या होता है जी व्याप्य व्यापक? मतलब हम जो हैं हम व्याप्य हैं और परमात्मा व्यापक है हमारे भीतर। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, एक रसगुल्ला है। रसगुल्ला जो वो एक गोल सी शेप में बना हुआ एक लड्डू जैसा है, वो व्याप्य हो गया। और उसके भीतर जो रस गया है वो व्यापक हो गया, क्योंकि रस उसके रेशे रेशे में, छोटी छोटे से कणों में भी जाके बैठ जाता है अच्छी तरह से। रसगुल्ले के बाहर भी होता है, रसगुल्ले के भीतर भी होता है, उसको कहते हैं व्यापक हो जाना, व्याप्त हो जाना। तो व्याप्य कौन हो गया? रसगुल्ला, वो जो मोटा गोल गोल सा होता है। और व्यापक क्या हो गया? उसमें जो रस चला गया भीतर सूक्ष्म रूप में, बारीकी से हर जगह जाके बैठ गया उसमें। यही संबंध हमारा परमात्मा के साथ होता है, यही आलिंगन है। आलिंगन कोई अलग से थोड़ी है परमात्मा के साथ, कोई ऐसा थोड़ी होगा कि परमात्मा सामने से दौड़े हुए आएंगे और गले लगा लेंगे हमको। सीरियल में देख के कई बार बहुत भावों में बह जाते हैं हम। और भी बहुत प्रकार के नाटक आते हैं, जैसे वो आपने एक सुना होगा, हिरण्यकश्यप का जो एक पुत्र था, नाम क्या था, प्रहलाद। हाँ, कि भगवान जी ने उसको फिर गले से लगा लिया था बाद में, जब उसके पिता ने मारने के खूब प्रयास किए। ऐसे भगवान नहीं आते कभी भी, ये तो पौराणिक कहानियां हैं। कहानियों में अच्छा लगता है ये सुनना भी, सुनने में भी हमको रस आता है। वो कहानियां प्रेरणा देती हैं, ऐसी बात नहीं है कि कहानियां झूठी हैं। वो वहाँ जिस संदर्भ में वो इतिहास में रही होंगी वो बातें ठीक हैं, मान के चलिए। लेकिन आलिंगन का मतलब यहाँ है कि परमात्मा और हमारा दोनों का व्याप्य व्यापक संबंध है। परमात्मा हमारे साथ है जुड़ा हुआ भीतर पहले से ही, हमारे शरीर के एक एक रोम रोम में, प्रत्येक स्थान पर परमात्मा पहले से ही विद्यमान है। आलिंगन कर रहा है वो हमारा, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले से ही ऑलरेडी एक एक स्थान में, एक एक अवयव में पहले से ही उपस्थित है, और केवल शरीर में थोड़ी है। हम जो आत्मा हैं, जो बहुत सूक्ष्म आत्मा हम हैं, अणु स्वरूप आत्मा है, हमारे भीतर भी तो है परमात्मा। आलिंगन तो वहां बना हुआ है पहले से ही उसका। तो ऐसा आलिंगन का भाव बनाए कि हे प्रभु, आपका जो, आपका और हमारा संबंध है वो व्याप्य व्यापक संबंध है, और आपसे मेरा आलिंगन जो है, जो जुड़ाव है, लगाव है, संबंध है, स्थिति है, वो तो पहले से ही है। नित्य नित्य संबंध है आपका और हमारा, स्थायी है। बात आ रही होगी समझ में, है ना? अब आलिंगन समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला शब्द है हिंसक, क्षमा कीजिए, हिंसा। अब हिंसा शब्द सुनते ही थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि परमात्मा को हिंसा के साथ जोड़ के कैसे देखें। जब ओम का जप करेंगे तो हिंसा अर्थ भी आता है, अव धातु के अंतर्गत। ये जो धातु हम देख रहे हैं उसका एक अर्थ होता है हिंसा। अब ये हिंसा के साथ परमात्मा को जोड़ के कैसे देखें? तो परमात्मा हिंसा करता है, ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं अपनी ओर से। ध्यान से समझेंगे, मैंने जो कथन बोला है वो क्या है, परमात्मा हिंसा करता है। अब ये जो परमात्मा हिंसा करता है, ये जो वाक्य मैंने बोला, एकदम से कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे कि परमात्मा भी हिंसा करता है क्या? तो करता है ना, बहुत सारी हिंसाएं करता है, बहुत प्रकार से हिंसा करता है। तो जो विद्वानों की व्याख्या है हिंसा को लेकर के, वो मैं विद्वानों के अनुसार बताता हूँ आपको, मतलब मेरी अपनी खुद की नहीं है ये हिंसा वाली बात। और ऐसा भी नहीं है कि गलत है, संगति बढ़िया बैठती है इसकी, इसलिए वो हमको स्वीकार करना ही होता है। क्या है जी हिंसा का मतलब?
कि जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग सज्जन हैं, जो लोग धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वेद मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, परमात्मा की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उन लोगों के भीतर जो अज्ञानता है, अविद्या है, उसका नाश करता है। यानी उनके अज्ञान की हिंसा करता है परमात्मा, मारता है उनके अज्ञान को। उनके भीतर जो भरी हुई अविद्या है, पहले से क्लेश भरे हुए हैं, उनको काटता है, उनको मारता है। ये होता है हिंसा का अर्थ यहाँ पे। ऐसे करता है हिंसा। अब उसकी वैसी हिंसा तो नहीं है कि जानवरों को काटेगा, तलवार लेके आएगा और रावण को काट देगा, मार देगा, उस प्रकार से हिंसा करता है। ऐसी हिंसा नहीं होती परमात्मा के द्वारा, वो करता भी नहीं और जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसका सामर्थ्य ही इतना बड़ा है कि वो अपने स्व सामर्थ्य से, अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप के कारण जिसको मारना चाहता है वो तो चुटकियों में मार सकता है, उसको तलवार उठाने की आवश्यकता है ही नहीं। एक हिंसा का अर्थ इस रूप में भी लेते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय करता है, भाई सृष्टि जब समाप्त करनी है तो खत्म करना ही है सारे जगत को, बिल्कुल खत्म कर देता है। और खत्म करने का मतलब क्या है कि ये जो सारा जगत हमको कार्य रूप में दिख रहा है, इसको कार्य रूप जगत कहा जाता है। ये अपने कारण रूप में चला जाता है। ये भी तो एक प्रकार से हिंसा ही हुई, लेकिन ये उसकी हिंसा ऐसी हिंसा नहीं है जैसे हम मनुष्य लोग कर देते हैं जीवों की हत्या करके, वो वाली हिंसा नहीं है परमात्मा की। क्योंकि यहाँ जो हम लोग जो हिंसा करते हैं उसमें दूसरे को कष्ट होता है, दूसरे को पीड़ा होती है, और हमारा उसके पीछे एक स्वार्थ होता है, मारने के पीछे कुछ ना कुछ। लेकिन परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो दूसरों के कल्याण के लिए प्रलय करता है। और उस दिन चर्चा हुई थी हमारी परसों की कक्षा में कि परमात्मा जब सृष्टि की प्रलय करता है ना, उसमें भी हमारी रक्षा ही होती है, उसमें भी हम लोगों का कल्याण ही होता है। क्यों? क्योंकि अब सृष्टि उस योग्य रह नहीं गई है कि इसमें जीवात्माएं और लंबे समय तक एडजस्ट कर सकें, या इसमें और लंबे समय तक मैनेज कर सकें चीजों को। है ही नहीं, इसलिए प्रलय करना होता है परमात्मा को एक समय के बाद। ये है हिंसा का तात्पर्य। तो परमात्मा हिंसा करता है, बिल्कुल करता है। आगे देखें, एक अगला शब्द है दान। जब जप करेंगे, मैं बार बार दो तीन बातों को मैं पिछले दो तीन दिनों से लगातार बोल रहा हूँ बार बार, ताकि आप वो भाव ना भूल जाएं जो मुख्य बात मैं बार बार रखना चाहता हूँ यहाँ पे। जप करेंगे, जप के साथ अर्थ आएगा, अर्थ के साथ भाव आएगा। ओम का अर्थ आएगा दान के रूप में, सीधा सीधा दान तो नहीं आएगा, लेकिन दान अर्थ के रूप में आएगा। फिर भाव बनाना पड़ेगा हमें दान से। तो यहाँ कैसे समझें? परमात्मा दान करता है हम लोगों को, बहुत सारी चीजें देता है। क्या क्या देता है जी? तो अगर हम लिस्ट बनाने बैठ गए उसके दानों की, जो उसने हमको दान किया है, तो बहुत लंबी लिस्ट बैठ जाएगी। जैसे कोई आश्रम है, कोई गुरुकुल है, वहां दान आता है तो दान के लिए एक रसीद बनती है ना, और उस पर दानदाता का नाम लिखा जाता है, और संबंधित जो उसने राशि दी है या वस्तु भेंट की है गुरुकुल के लिए, आश्रम के लिए, वो उसमें अंकित की जाती है, नोट किया जाता है उसको। अगर परमात्मा की ऐसे लिस्ट बनाने लगे तो संसार भर की पर्चियां भर जाएंगी, लेकिन उसके दानों की जो वो सूची है वो समाप्त नहीं होगी। उसने इतना कुछ हम लोगों को दे रखा है। सबसे बड़ा दान परमात्मा हमको क्या देता है? वो देता है हमको ज्ञान, नॉलेज। बहुत प्रकार का ज्ञान उसने हमको दिया, वेदों का ज्ञान दिया। वेदों के अतिरिक्त भी वो प्रेरणा करके ज्ञान देता है, संसार को प्रकाशित करता है, ये भी उसके द्वारा दिया हुआ दान ही है हम लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, ये हमारा शरीर बना के दिया, अन्न दिया हमको, औषधियां दी, असंख्य वस्तुएं उसने हमको दान में दी। ये दान देने का उसका स्वभाव है, वो देव है। हम एक ही शब्द में देखें तो वो देव होने से देने वाला है। यहाँ से उसका अर्थ हम बना लेंगे, भाव बना लेंगे वहां से। तो जब भी ओम शब्द आए, साथ में उसका दानी स्वरूप आ जाए सामने एकदम से, कितना कुछ देता है हम लोगों को, उसका महान देव स्वरूप सामने आ जाए। आ गया होगा समझ में? ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें सूत्र पर भी चलना है अभी। एक अगला अर्थ होता है अवधातु का भोग। अब इस भोग शब्द को लेकर के थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है अभी, क्योंकि मैंने व्याकरण में जब ये इसको देखा है अभी धातु पाठ के भीतर, तो वहां भाग शब्द लिखा हुआ है, भाग, और यहाँ लिखा हुआ है भोग। तो अभी इस अर्थ को हम नहीं देखेंगे, आज इसको यहीं छोड़ते हैं। एक बार इस पर डिस्कशन करना है और इस पर और अच्छे से टटोलना है, देख करके कि ये भाग शब्द है कि भोग शब्द है,
और जो भी सटीक होगा फिर उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर देखा तो भाग और भोग में थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे भी। इसको एक बार देख करके तब बातचीत करेंगे। अंतिम शब्द को देखते हैं। अंतिम शब्द है वृद्धि। अब वृद्धि के साथ भावना कैसे बनाएं? परमात्मा वृद्धि करने वाला है। वृद्धि किस चीज की वृद्धि करता है? बहुत सारी चीजों की वृद्धि करता है। मुख्य रूप से जो यहाँ अर्थ वृद्धि के रूप में है, वृद्धि यानी वर्धयति, बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? तो परमात्मा इस संसार को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है जी? जब उसने संसार को बनाना शुरू किया, तो जिस चीज से बनाना शुरू किया वो है मूल प्रकृति, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल क्या है? सत्व रजस और तमस का संघात रूप, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उनसे इस सारे संसार को बनाया उसने। और वो जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है वो लगभग निराकार जैसी स्थिति में होते हैं, वो भी अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अव्यक्त स्थिति में होते हैं, जिनको हम व्यक्त भी नहीं कर सकते। बहुत सूक्ष्म है वो, उनके परमाणु। उन परमाणुओं को मिला करके, उनको जोड़ करके, उनको संयुक्त करके इतना महान संसार, इतना विस्तृत संसार बनाया उसने, इतना बड़ा ब्रह्मांड बना के खड़ा कर दिया। विस्तार तो है, वृद्धि तो हो रही है। और ये वृद्धि छोटी मोटी नहीं होती, बड़ी वृद्धि है ये। हम लोगों को कहीं वृद्धि करनी हो, जैसे मान लीजिए हम कहीं से कोई मटेरियल लेके आए, रॉ मटेरियल कहीं खदानों में से खोद के कोई अयस्क लेके आए, हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क होता है। अयस्क का मतलब होता है अशुद्ध रूप किसी धातु का। पहाड़ों में से खदानों में से खोद के हेमेटाइट को लेके आए, उसको लाके गलाना शुरू किया, शोधन करना शुरू किया, उसको शुद्ध करते हैं ला करके। जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं उनमें किया जाता है ना। अब मान लीजिए वहां से हम 1 क्विंटल लेके आए या 1 टन लेके आए, मान लीजिए 1 क्विंटल मान लेते हैं फिर से, 1 क्विंटल यानी 100 किलो लेके आए। अब उस 100 किलो को शोधन करना शुरू किया, ताकि उसमें से अच्छा लोहा निकाला जा सके, आयरन निकाला जा सके, और उससे फिर आगे चीजें बनाई जा सके, कोई उत्पाद, कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा सके। तो प्रोडक्शन की प्रक्रिया में होता क्या है कि बहुत सारे जो अशुद्ध पदार्थ हैं उसके निकलने निकलने से जो उसका मास था, जो उसका द्रव्यमान था, मूल जो तत्व लेके आए थे, रॉ मटेरियल लेके आए थे खोद करके, अयस्क लेके आए थे, हेमेटाइट लेके आए थे, अब वो कम पड़ जाएगा हमारे लिए। उसकी मात्रा तो कम ही होती चली जाएगी ना। उत्पाद जो बनेगा वो रॉ मटेरियल से कम ही तो बनेगा। ये हम लोगों की लिमिटेशन होती है जब हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। संसार में यही देखा जाता है। रॉ मटेरियल हम मान लीजिए 100 किलो लेके आए, 1 क्विंटल लेके आए, तो हो सकता है जो उत्पाद हम बना रहे हैं वो 80 किलो ही तैयार हो, 70 किलो तैयार हो, 50 किलो ही तैयार हो, क्योंकि गंदगी निकलने निकलने में बहुत सारी चीजें बाहर हो जाती हैं। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो हम लोग करते हैं किसी भी काम को, हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। लेकिन परमात्मा का प्रोडक्शन देखिए कितना शानदार है। उसके प्रोडक्शन में काट छांट कुछ नहीं है। शुद्धि अशुद्धि का कोई मामला ही नहीं है। वहां तो वर्धन ही वर्धन है, वृद्धि ही वृद्धि है। मास प्रोडक्शन भयंकर मात्रा में। बात आ रही है समझ में? कितनी वृद्धि होती होगी, कितना उच्च ज्ञान उस परमात्मा का है, कितनी ऊंचे स्तर की शक्ति है उसके पास। परमात्मा स्वयं में शक्ति नहीं है, वो अपने आप में कोई पावर नहीं है, उसके पास पावर है, उसके पास शक्तियां हैं। इतनी विलक्षण बात है ये। तो ये विलक्षण स्थिति सामान्य नहीं है। अब वर्धन से ही हम समझ लेंगे कितनी सारी, मतलब जो रॉ मटेरियल है, जो मूल प्रकृति है, उससे इतने महान ब्रह्मांड की वो रचना कर देता है। ये अपने आप में उसकी महान शक्ति को दर्शाता है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर 19 शब्दों के भीतर, ये उपासना में ध्यान करने वाली बातें हैं। इनका चिंतन, इनका विचार उपासना में किया जाता है। अगर एक बार हम लोगों ने ऐसे चिंतन शुरू कर दिया तो फिर आप विश्वास कीजिए, उपासना बड़ी शानदार होती चली जाएगी। आप बैठेंगे और ध्यान कब लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जो अभी ये शिकायतें बनी रहती हैं, चिंता रहती है कि नहीं हो पाता ध्यान हमसे, कैसे ध्यान करें, मंत्र करते, मंत्रों का जप करते करते जी इतने साल हो गए, इतने लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, बात ही नहीं बन रही है, कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा दिखता ही नहीं कि हाँ उपासना से कुछ अर्जित किया हो, कभी हमने कोई अचीवमेंट हो हमारा भीतर से, होता ही नहीं कुछ। सूखा सूखा सा लगता है, रूखा रूखा सा, खाली खाली सा भीतर से।
लेकिन जब उपासना होती है तो व्यक्ति भीतर से भरा भरा दिखना भी तो चाहिए, उसको खुद को महसूस हो कि हाँ आज की उपासना से कुछ मिला है मुझको, आज की उपासना से कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, कुछ भीतर से दिख रहा है कि हाँ आज मिला है। अगर वो मिले ही ना तो बताइए फिर किस बात की उपासना हमारी। आप लोग विचार करके देखिए किस बात का जप कर रहे हैं हम, किस बात की साधना हमारी चल रही है इतने दिनों से। अगर ये जप जिस वस्तु जिस मंत्र का जिस शब्द का हम जप कर रहे हैं उसका अर्थ साथ में चले, अर्थ के साथ में भावनाएं हमारी यथावत हों, भाव बनाएं, भावों को ना भूल जाएं। जो भाव यहाँ पर पिछले दिनों व्याख्या की, मैंने व्याख्या की ऐसा नहीं, जो ऋषियों ने हमको वो भाव बना के दिए, वो व्याख्याएं दी। ऋषि दयानंद ने तो कमाल कर दिया व्याख्याओं में, भाव बनाने में। हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को उठा लें, ये शब्द वहां मिल जाएंगे किसी ना किसी रूप में। सीधे सीधे ये शब्द ना मिले, लेकिन ऐसे ही भाव बनाते हुए अन्य शब्द बहुत सारे मिल जाएंगे। एक एक शब्द को प्रतिदिन उठा लें। अब मान लीजिए आज आप लोग उपासना करने शाम को बैठे, ओम शब्द का आप जप कर रहे हैं। तो अब ओम के जप करने में ऐसा तो नहीं है कि अब ओम बोला और साथ में सारे अर्थ आज ही आ जाएंगे एक ही दिन में, ऐसा तो नहीं होगा। एक अर्थ उठा लें, एक अर्थ पर कई दिनों तक करें, कई दिनों तक उपासना करें, उसी अर्थ को लेकर के व्यापकता में जाएं, खूब गहराई में जाएं, खूब सूक्ष्मता में जाएं। ये जो बाहर का संसार है ये बड़ा सीमित संसार है, इसकी भी अपनी कोई ना कोई सीमा है। हम इस पर अनुसंधान करें, इस पर प्रैक्टिकल करें तो हो जाते हैं, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन भीतर का जो संसार है, भीतर की जो व्यापकता है, अंतर जगत की जो बात है, यात्रा है, वो बहुत लंबी है, अनंत है, बहुत दूर तक। कितना भी भीतर घुसते चले जाएं उसमें और नया 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 मिलता चला जाता है, हर दिन मिलता है नया। उपासना एक फॉर्मेलिटी का नाम नहीं होता, साधना केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि 6 to 6:45 AM, ये मामला नहीं होता कि 6 बजे से लेकर 6:45 तक हमको आज ध्यान करना है जी, या ये संध्या के मंत्र लेकर ओम शन्नो देवी अभिष्टया आपो से लेकर के नमः शंभवाय च तक ये कंप्लीट करना है जी आज। मैं तो प्रतिदिन करता हूँ संध्या, मैं तो प्रतिदिन करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। पूछा जी क्या करते हो, तो ये करता हूँ मैं, आपने जो यूट्यूब पे डाल रखी है मैं प्रतिदिन सुन के करता हूँ। लेकिन उस प्रतिदिन सुनने में आपने उपासना नहीं की है, आपने केवल मंत्र पाठ किया है। आप झूठ क्यों बोलते हैं कि आपने उपासना की है? सच बोलिए ना कि मंत्र पाठ किया है। और ज्यादातर लोग उपासना करने वाले, संध्या करने वाले लोग मंत्र पाठ ही करते हैं। आप अपना सोच के देखिए एक बार। आप सभी लोग अपना अपना देखेंगे कि हमने जो अब तक उपासना करते रहे हैं, इस उपासना में हम लोगों ने, अगर हम मान लीजिए आधा घंटा बैठे, 30 मिनट उपासना में बैठे, ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए बैठे, कुछ भी करने के लिए बैठे, उसमें हमने क्या किया है? क्या केवल हम मंत्र पाठ करके उठ गए क्या? या केवल जप मात्र करके बैठ गए? और जप का मतलब वो वाला जप आपकी भाषा में कहें, या जो सामान्य लोग जिस प्रकार से जप करते हैं कि बस भीतर भीतर मौला 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 चल रहा है। वो मुल्ला जी को देखो। मैं एक बार मेट्रो में जा रहा था तो एक मुल्ला जी बैठे हुए थे सामने, उन्होंने एक माला ले रखी थी हाथ में। अब उन्होंने तो, उनको पता है बस अल्लाह अल्लाह बोलना है, मौला मौला बोलना है, उसी से तर जाएंगे वो, तो उन्हीं से जन्नत मिलने वाली है, तो उनका तो वही चलता है, बस मौला मौला चल रहा है। और उसका जो माला का जो बीज है एक एक आगे बढ़ता चला जा रहा है, बड़ा धुआंधार चल रहा था उनका। तो अब मेरे जैसे व्यक्ति को तो देख के हंसी आनी है। तो खैर अब चर्चा नहीं कर सकते इस बारे में, उनसे क्या चर्चा की जाए, छोड़ दिया। लेकिन अपना भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा मामला नहीं है अपने लोगों का भी। मुल्ला जी को तो चलिए हमने अलग हटा दिया कि उनको तो भलाई क्या ही सेंस है कि मौला का अर्थ भी वो लोग देखते होंगे, या भाव बना के भी वहाँ वो लोग उपासना ध्यान करते होंगे अल्लाह का, या जो भी ऊपर वाले का वो करते होंगे। लेकिन अपना भी तो देखें एक बार, हम लोग कितना गहरे भावों में जा करके जप करते हैं। इससे ज्यादा हमारा भी कुछ नहीं है। जैसे एक बार की बात है, हमारे पड़ोस में एक भैया रहते थे, वो शांति कुंज हरिद्वार से उनका संबंध था। तो वहाँ पर भी गायत्री मंत्र को लेकर बड़ी अच्छी व्याख्याएं हैं, गायत्री साधना कराई जाती है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके भी। तो वहाँ से जुड़े हुए थे, उनको किसी ने बता दिया कि आप जितना ज़्यादा गायत्री का जप करेंगे उतना ही जीवन में लाभ मिलेगा।
और बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि गायत्री के मंत्र के अर्थ में आता है कि आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अब उनको जब ये बात पता चल गई कि जितनी ज़्यादा माला जपेंगे, जितने ज़्यादा मंत्रों का रटन होगा, भीतर से जाप होगा, लाभ उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात पकड़ ली उन्होंने कहीं से, किसी पत्रिका से या किसी पुस्तक से देख ली होगी। अब उन्होंने अपने पुत्र को ये बात बिठा दी, मतलब दिमाग में प्रविष्ट करा दी अच्छे से। अब एक टास्क दे दिया अपने बच्चे को। क्या कहा? 2 माला सुबह को, 2 माला शाम को। लगी बंधी है, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना कि ये खाना खाने के बाद पानी से, और ये खाना खाने के बाद रात्रि में पानी से लेनी है सोने से पहले। वो टास्क उसके लिए एक बिल्कुल दवाई जैसा टास्क था कि ये बस खाना खाया और खाना खाने के बाद में ये 2 गोलियां लेनी है, और रात को सोने से पहले ये 2 गोलियां लेनी है। और उसके लिए सेम वही प्रोसेस था, बिल्कुल वैसा ही। वो बच्चा सुबह उठता है, स्नान किया, और सुबह उठ के बस उसका एक टारगेट था, 2 माला कंप्लीट करनी है। मैंने उससे पूछा, बच्चे से, बहुत प्यारा बच्चा है वो, कि भाई आप कितनी माला करते हैं, कितना कितने मंत्रों का जप कर लेते हैं? तो उसने बताया, भैया मैं 2 मालाएं कर देता हूँ। मैंने कहा टाइम कितना लगता है? आप हैरान रह जाएंगे जान करके। मैक्सिमम 15 मिनट्स, यानी कि अधिकतम 15 मिनट से ज्यादा उसको लगते नहीं थे 2 माला जप करने में। मैंने कहा हमें 15 मिनट एक मंत्र जप करने में लगता है। मतलब मैं मन में सोच रहा था, 15 मिनट एक मंत्र जप करने में लगता है हमको। गायत्री मंत्र का ठीक से अर्थ सहित विचार करें, उसके व्यापकता में जाके देखें, उसके भाव बनाते हुए देखें। 15 मिनट तो एक मंत्र जप में लगता है, और वो 15 मिनट में 108 दूनी 216 मंत्र। 108 मंत्रों की एक माला होती है ना, तो 216 मंत्र हो गए। 216 मंत्र 15 मिनट में लपेट देता था। लपेटना ही कहेंगे, लेकिन बुरा भी नहीं है। सारे अंशों में कह दें कि जी खराब अभ्यास है, क्या गलत आदत डलवा दी बच्चे को, बच्चा बैठ तो रहा है कम से कम। अगर इसकी सकारात्मकता देखनी हो, पॉजिटिविटी देखनी हो, तो ये देख सकते हैं कि उन बच्चों से तो अच्छा ही है जो फोन में लगे हुए हैं, अपनी वृत्तियों को खराब कर रहे हैं। वो बच्चा भले ही 15 मिनट बैठा, कुछ तो भाव बना ही होगा थोड़ा बहुत परमात्मा के प्रति, कुछ तो बाकी चीजों से हटा ही है। उन 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बाकी गलत कामों से तो हटा, बाकी गलत वृत्तियों से तो वो हटा ही है बच्चा। तो अच्छा है। 20 मिनट सुबह को, 20 मिनट शाम को बैठा मान लीजिए, दिन के 40 मिनट वो परमात्मा के लिए बैठा तो है। अभी भाव नहीं बन रहे हैं बच्चे के, कोई बात नहीं, अभी उस रूप में ठीक चीजें नहीं हो पा रही हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे भावों को समझेगा, अर्थों को समझेगा, गति कम करेगा, समय बढ़ाएगा, और गहराई में जाएगा मंत्र की संख्या कम करेगा, मंत्र के अर्थों को और भावों को बढ़ाएगा। ये हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये बात बच्चे के लिए तो ठीक लगती है। अगर ये बात मैं कहूँ कि कोई 50 साल का व्यक्ति या 30 साल का कोई युवक, अगर वो भी ऐसी काम को कर रहा है, तो फिर अभी या तो किसी ने गलत बता दिया है उसको उपासना के बारे में कि उपासना ऐसी होती है जी, जप करे जाओ, जप किए जाओ, बस इतनी माला लपेट दो, इतनी माला कर लो, कल्याण हो जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगी, परमात्मा मिल जाएंगे, योग सिद्ध हो जाएगा, इत्यादि। ये तो फिर वो सुनहरे सपने दिखाने जैसा है। ऐसा ही होता है। जब मंत्र जप चले तो जप के समय भाव, अर्थ आए, अर्थ के साथ भाव बने, समय लगता है इसमें। और जैसे जैसे भाव बनते चले जाते हैं, हम सब लोग भी जानते हैं कि व्यक्ति भावों में जैसे जितना जितना गहराई से घुसता चला जाता है भावों में, जुड़ाव उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है उस वस्तु से। कुछ भी वस्तु हो, परमात्मा को छोड़ दीजिए, अभी परमात्मा को एक और रख दीजिए, सामान्य रूप से कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए। जिस भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे भाव गहरे होते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति की, सामने वाला हमारा पार्टनर है, हमारा कोई संबंधी है, कोई भी है, जब उसके भावों से जुड़ते हैं हम धीरे धीरे, उसकी एक एक वृत्ति से जुड़ते हैं, उसकी मन की गहराइयों तक जाते हैं, जुड़ाव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? उसके साथ संबंध गहरा होता चला जाता है हमारा। और यदि केवल फॉर्मेलिटी करनी हो, खाना खाया कि नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, खाओ जल्दी, अभी खाओ, मेरे सामने खाओ, और मुझे फोटो भेजना, अगर ये फॉर्मेलिटीज हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली फॉर्मेलिटीज हैं,
तो फिर संबंध गहरे थोड़ी होते हैं इन सब चीज़ों से, ये तो बस फॉर्मेलिटी ऊपर ऊपर की हैं। लेकिन जब भाव जुड़ता है, जैसे माँ और बेटे का भाव होता है, बेटा खाना जब तक तुम नहीं खाओगे ना तब तक हम भी नहीं खाएंगे यहाँ पे। या भाव कहाँ रह गए थे अभी तक, इतने समय तक खाना क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं बनाया। मान लीजिए बेटा बाहर रहता है कहीं पे, माँ घर पे रहती है, तो उनके बीच के जो भाव हैं वो देखिए कितने शानदार हैं, कितनी गहनता से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के मनों को जानते हैं, एक दूसरे की भीतर की स्थितियों को समझते हैं। माँ बिना बोले समझ जाती है कि खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, या बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, वो बिना बात किए भी बता सकती है। इतने गहरे भाव जुड़े हुए होते हैं। अगर ये भाव यहाँ जुड़ जाए, जप के साथ हमारा परमात्मा के साथ जुड़ जाए, फिर वो फॉर्मेलिटी कि 15 मिनट वाली उपासना, 2 मालाएं, 3 मालाएं, ये वाला अनुष्ठान, वो वाला अनुष्ठान, ये वाला व्रत, ये वाला जप, ये सब वास्तव में फिर हमको फॉर्मेलिटी लगेंगी। या वही 6 से लेकर 6:45 की उपासना, 6 बजे से 7 का ध्यान, उस समय मेरा ये, उस समय ये सब फिर सच में वो फॉर्मेलिटी होंगी, जैसी दो संबंधों के बीच फॉर्मेलिटी सुबह शाम वाली होती हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली, वैसी ही फॉर्मेलिटी दिखेगी फिर हमको। लेकिन जैसे जैसे फिर भाव बनते चले जाते हैं, भाव जुड़ते चले जाते हैं परमात्मा के साथ, इस रूप में, जिस रूप में व्याख्या यहाँ पर हुई है अभी, तो फिर देखिए आनंद आता है। जुड़ाव जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, फिर आनंद आता है, सुख मिलता है हमें। जैसे माँ और बेटे के बीच संबंध जितना गहरा होता चला जाता है, या दो लोगों के बीच जब संबंध गहरा होता है भावों के साथ जुड़ करके, फिर दोनों एक दूसरे से क्या लेते हैं, सुख लेते हैं, खूब सुख लेते हैं वहां से। हालांकि जो ये सांसारिक संबंध है, इनमें जितना ज्यादा सुख लिया जाता है, वियोग के समय उतना ही दुख होता है, क्योंकि राग हो जाता है वहां पे। लेकिन परमात्मा के साथ जो होने वाला संबंध है, वहां से जितना सुख लिया जाता है, उससे तो लाभ ही लाभ है, वहां राग नहीं होता। तो यहाँ तो कितना भी जोड़ें। तो आप लोग विचार करेंगे इन सब चीजों पर, और देखेंगे इनको टटोल करके कहाँ जीवन में कमियां चल रही हैं, कहाँ अभी तक हम ओम को हल्के में ले रहे थे। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताते हैं। ध्यान से समझेंगे। एक बार मेरी किसी से बात हो रही थी, हंसी आती है क्योंकि मामला ही ऐसा है। कई बार अपने लोग बहुत भावुकता में जाके, बहुत ज्यादा भावनाओं में बह के, अति श्रद्धा में जाके कहने लगते हैं जी, ओम नाम की महिमा तो इतनी ऊंची है कि ओम जो शब्द है अपने आप में, वो ब्रह्मांड में चारों ओर गूंजता रहता है। हर जगह जहाँ देखो वहाँ ओम ही ओम है, हर जगह ओम है, यहाँ भी ओम, वहाँ भी ओम। कहीं से भी सुन लो आप, थोड़ा ध्यान लगा के बैठो तो आपको ओम की आवाज आएगी। एक और फिर देखिए उसकी कितनी तार्किक रूप से वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे, जैसे यही करके आए हों। फिर क्या कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने, नासा को और ले आते हैं साथ में, क्योंकि बात में फिर पुष्टि लग जाती है। ऐसा लगता है कि बात में वजन आ जाता है नासा का नाम लेते ही, या इसरो का नाम लेते ही, या कोई और बड़ी स्पेस एजेंसी हो उसका नाम लेते ही। नासा ने एक बार अनुसंधान किया, एक बार अपने कुछ यंत्र लगाए और ब्रह्मांड से आने वाली ध्वनियों को सुनने का प्रयास किया। जब उन्होंने आवाज रिकॉर्ड की तो वो ऑडियो में फॉर्मेट में जो आवाज आई, ओम की आवाज थी। मैं अपना नहीं बता रहा, ये उनका बता रहा हूँ जो वो लोग कहते हैं। अब देख लो इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, अल्लाह की कोई आवाज नहीं है, या किसी और की, गॉड की, या और किसी शब्द की कोई आवाज नहीं है, कोई ध्वनि नहीं आती। ध्वनि आती है तो केवल एक की, वो है ओम। इसलिए ओम शब्द बड़ा विराट है, बहुत व्यापक है। यही ओम की व्यापकता है, यही ओम की महानता है, और यही सनातन की महानता है। सनातन इसलिए सनातन है क्योंकि इस सनातन में जो परमात्मा का नाम ओम है, वो देखिए चारों ओर गूंजता रहता है। अब नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा, कहीं नहीं मिला ये मामला, कहीं दूर दूर तक भी नहीं। झूठी बात है फालतू की। मान लीजिए सच्ची भी हो, एक बार को मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि ये हो सकता है नासा वालों ने किया हो, उनकी वेबसाइट पे ये सब चीजें ना उपलब्ध हों। लेकिन क्या परमात्मा के इस मुख्य और निज नाम को सिद्ध करने का यही एक तरीका रह गया? हमको नासा शब्द बोल दिया, हमको इसरो बोल दिया, किसी बड़े विदेशी वैज्ञानिक का नाम बोल दिया, तो हमारी बातों को ऐसा लगता है कि अब पर लग गए, हमारी बात अब 4 गुना ज़्यादा और मजबूत हो गई।
लेकिन वही बात जब ऋषियों ने किसी धातु के माध्यम से बताई हमको ऐसे, वहाँ हमारे कान नीचे को हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्या क्या वो फालतू की बातें या क्या रूढ़िवादी बातें करते हैं आप? क्या वही घिसी-पिटी बातें, क्या वही पुराने, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप समाज को? पीछे 2000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, वही संस्कृत की बातें पंडित बनाना चाहते हैं क्या? क्या इनसे सनातन की पुष्टि नहीं होती? क्या इनसे ओम शब्द की महानता सिद्ध नहीं होती? विचार करके देखिए। और मजेदार बात देखिए, थोड़ा और रोचकता से, और ज्यादा अति भावनाओं में जाके, अति श्रद्धा में जाके, एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, ओम शब्द की व्याख्या देखनी है ना, तो कितने ही प्राणी ऐसे हैं जो यदि बोलते हैं तो उनके मुख से ओम की आवाज आती है। हाँ, कई प्राणी बोलते हैं तो ओम की आवाज आती है। प्राणियों का छोड़िए, पहले तो अपना ही उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे हम लोग मान लीजिए खाना खाया, खाना खाने के बाद में डकार आती है, तो डकार आते ही सबसे पहला वही आता है, ऐसे करके डकार लिया और डकार के साथ तुरंत एक शब्द क्या आता है, भीतर से ओम आता है। ओम की महानता को सिद्ध कर रहे हैं इस प्रकार से। चलिए, एक हो गया, उनका एक उदाहरण दे दिया। दूसरा उदाहरण क्या था? गाय जब रंभाती है तो उसके रंभाने में भी जो भीतर से कोई शब्द निकलता है, ओम निकलता है, ओम। ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा जी, गाय तो हमारे घर में भी रहती है और हम बहुत लंबे समय से गौ पालन करते आ रहे हैं, और मैं भी गांव में रहता हूँ। मैं तो कितनी गायों से संपर्क रहता है मेरा, कितनी गायों की सेवा की है। मैंने तो आज तक ओम नहीं सुना किसी गाय के मुख से। उसकी तो आवाज ही ऐसी होती है रंभाने की, कि रंभाने की प्रक्रिया में ओम तो दूर की बात है, वो ओम के आसपास भी शब्द नहीं होता, दूर दूर तक भी। इस तरीके से हम ओम को पता नहीं कहाँ कहाँ फिट करने का प्रयास करते हैं। ऋषियों ने जो सिद्धांत दिए हैं, ऋषियों ने जो व्याख्याएं की हैं, जो उन्होंने चीजें हमारे लिए बना के दी हैं, वो साधारण नहीं है। वो भी उसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, वो उसी वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा हैं। यदि हम उनको यथावत उसी रूप में लेकर के देखें तो जीवन में फिर कल्याण होगा, हमें सुख होगा, बहुत लाभ मिलने वाला है वहां से। तो जैसे कई बार हम लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू करते हैं, किसी व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश उठाया और वहां शुरुआत ओम से ही हो रही है, कि यह ओम शब्द जो है 3 अक्षरों से मिलके बना है, अ, उ और म। यह परमात्मा का मुख्य और निज नाम है। ऐसे करके ऋषि ने वहां से बहुत सारी बातें शुरू की, लेकिन वो बातें समझ में नहीं आती इतनी आसानी से, समय लगता है समझने में। तो जितनी बातें अब यहाँ से हम लोगों ने देखी हैं, एक बार सब लोग और विचार करेंगे, एक बार इन पर और काम करना शुरू करेंगे। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, कोई ये ना सोच ले कि इतने मात्र से काम हो जाएगा जी, ओम का जप करते रहें तो इसी से हो जाएगा। इससे बहुत कुछ होता है, लेकिन इस जप को करने के लिए भी बहुत सारी चीजें और करनी होती हैं, केवल इतने मात्र से भी जप नहीं होता, बहुत सारी तैयारियां होती हैं उसके लिए। उन पर भी बात करेंगे, और हम देखेंगे कि अभी हमारी और कहाँ कमियां हो सकती है, कहाँ और न्यूनताएं हैं जिसके कारण जप भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कितने लोग तो जप के लिए भी प्रेरित नहीं होते, या उपासना करने के लिए भी नहीं बैठ पाते हैं, भीतर से ही नहीं आता जी, क्यों बैठे उपासना के लिए। कितने लोग नहीं बैठते हैं, मन में आ गया कभी बैठ गए, नहीं आया तो नहीं बैठे। क्योंकि इतनी बातें सुन के तो बहुत सारे लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ भाई, एक बार यदि जप शुरू हो जाए और जप के साथ ऐसा अर्थ, ऐसी भावनाएं बने, फिर तो सच में ये तो मजा आने वाला है। लेकिन जप के लिए बैठना भी तो एक बड़ी बात है, पहले बैठें तो। वो भी तो एक बड़ा टास्क है, उसके लिए वो पहले से एक तैयारी भी तो है। वो उपाय प्रत्यय जो पीछे हम देख के आए हैं, अभ्यास और वैराग्य, वो भी तो साधन बनते हैं ना। अब जब तक वो ही नहीं है, तब तक ये जब तक भी नहीं पहुंच पाएंगे हम यहाँ तक, जब तक वो प्रक्रिया नहीं होगी। उन पर भी बातचीत करेंगे अभी। और भी बहुत सारे साधन हैं कि मान लीजिए जप ही करना है, उपासना में बैठना है, तो प्राणायाम की कितनी भूमिका होती है इसमें, आसन की कितनी भूमिका है, धारणा की कितनी भूमिका है, प्रत्याहार की कितनी भूमिका है, या अन्य चीजों की भी कितनी भूमिकाएं हैं, आसन व्यायाम लोग करते हैं उसकी कितनी भूमिका है। नहीं तो आजकल तो योग को हमने इतना समेट दिया है, बस योग का मतलब बस प्राणायाम या आसन।
अभी 2-3 दिन पहले एक नई चीज मुझको देखने को मिली सोशल मीडिया पर। विश्व ध्यान दिवस, आप लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे परसों था शायद, जहाँ तक है। और बहुत सारे लोगों के स्टेटस देखे, तो एक योगाचार्य जी हैं हमारे संपर्क में। उनका तो बस वही रहता है योग, मतलब बस सीधा या तो प्राणायाम या बस आसन, यहीं तक योग है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा कि इन 66 कक्षाओं में आसन की अभी तक कोई बात नहीं आई है। आगे आएगी और बहुत छोटी सी बात आएगी, बस छोटी सी, जिस पर केवल 10-15 मिनट चर्चा होगी, बस इतना ही मामला है। तो अभी तक की 66 कक्षाओं में ना तो आसन का कोई जिक्र है, ना प्राणायाम का कोई जिक्र है, कोई भूमिका नहीं है अभी तक। और आगे जब चर्चा आएगी तो 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक की चर्चा हो पाएगी उन पर, बस इतना ही मामला है। लेकिन आज का जो योग का सारा साम्राज्य टिका हुआ है, तथाकथित योग का साम्राज्य, वो आसन पर ही केंद्रित है, प्राणायाम पर ही केंद्रित है। उसकी भी भूमिका है, उसका भी एक अपना महत्व है, लेकिन इतना नहीं है जितना टांग दिया है उसको ले जा करके, जितनी ऊंचाई पे ले जाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है जी, तो कक्षा का समय तो हो गया है। आगे इस सूत्र पर और लंबी बात करेंगे, बड़ी अच्छी बातें इसमें और भी बताई हुई हैं, और आगे बड़ी बड़ी और रोचक चर्चाएं आने वाली हैं। तो आप सब लोग कक्षा में निरंतर जुड़े रहे, आप सभी का मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से धन्यवाद तो परमपिता परमात्मा का है, जिन्होंने ये सब ज्ञान विज्ञान व्यवस्थाएं अनुकूलताएं, ये साधन हम लोगों को प्रदान किए। तो परमात्मा का विशेष धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम आचार्य जी। सादर प्रणाम, धन्यवाद।